चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी कमान संभालते हुए जनप्रचार करते हुए नजर आएंगे और इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, जहां लखनऊ में आज संगठन की बैठक शाह करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अवध क्षेत्र की 8 सीटों पर बैठक होगी, जिस पर चर्चा की जाएगी। रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज को लेकर चर्चा, साथ ही मोहनलालगंज, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा पर चर्चा होगी। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल और जेपीएस राठौर भी इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए इसी दौरे को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और एक बार फिर से अपनी रणनीति के साथ में उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और 8 सीटों पर बैठक, मंथन, चिंतन और उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा। हालांकि यहां पर प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं अब भी सस्पेंस बरकरार है। क्या कुछ रणनीति, किस आधार पर इस बार रणनीति बनाई जा सकती है अमित शाह के द्वारा? देखिए अनुष्का, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर है। अवध की 8 सीटों पर मंथन होना है। अवध का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष माना जाता है, लेकिन ये अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। समीकरण कुछ सीट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से नजर नहीं आ रहे हैं। कैसरगंज के अभी भी प्रत्याशी भाजपा ने घोषित नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और खुद को वहां से प्रत्याशी मानकर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो महिला पहलवानों का मुद्दा था, उसकी भारतीय जनता पार्टी लगातार बचना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने उनको जो है बात करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि परिवार में किसी को टिकट दिया गया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह टस से मत नहीं हो रहे हैं और लगातार किसको टिकट दिए जाने की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा 8 सीटें जो अवध की है उस पर मंथन होगा। साथ ही साथ गोंडा, फैजाबाद जो वर्तमान में अयोध्या है, इसके अलावा मोहनलालगंज, इन तरह की जो सीटें हैं जिसपे दावपेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर संगठन की बैठक होगी, जिससे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से भूपेंद्र सिंह चौधरी, खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपीएस राठौर मौजूद रहेंगे। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और रात्रि विश्राम भी अमित शाह लखनऊ में ही करेंगे। तो लखनऊ आना अमित शाह का और इन तमाम सीटों पर मंथन करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को लेकर कितनी सक्रिय हो चुकी है और एक भी मौका जो है 18वीं लोकसभा चुनाव में वो गंवाना नहीं चाहती है इंडिया गठबंधन को मात देने का। जी, देखिए काफ़ी कम समय बचा है। अगर रायबरेली, अमेठी की बात कर ली जाए, जिस प्रकार से आपने भी अन्य सीटों की बात करी, तो यहाँ पर 20 मई को इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि 3 मई तक की आखिरी तारीख, कल आखिरी तारीख है। और अभी तक के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से ये निर्धारित नहीं हुआ है कि आखिर इन सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा। तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के बाद में शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी प्रत्याशियों को लेकर? जी बिल्कुल, शाम तक या फिर देर रात तक यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कल दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर देंगे। कल आखिरी दिन है, 3 मई है। आज भर का समय है, जितना सोच विचार करना है, जितना मंथन करना है, ये दोनों पार्टियां आज करेंगी। और जिस तरीके से अमित शाह लखनऊ आकर संगठन की बैठक कर रहे हैं, अवध क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों पर यह बैठक होगा, जिसमें संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उसको आधार बनाकर जो है वो जो है ये मंथन होगा कि जो आंतरिक सर्वे निकल के आया है वो क्या कहता है और प्रत्याशी किस प्रत्याशी के लिए सर्वे बेहतर है, किस प्रत्याशी के लिए सर्वे ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे कराती है। उस आंतरिक सर्वे के बाद जो है टिकट का बंटवारा होता है। इस बार भी आंतरिक सर्वे हुआ था और कुछ खास चीजें निकल के उस सर्वे में आई थी, जिसकी वजह से तमाम जो बड़े पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अलग तरीके से इस लोकसभा चुनाव में तैयारी की है। कई लोगों के टिकट उन्होंने बदले हैं, कई लोगों के टिकट उन्होंने काटे हैं, कई को मौका दिया है और इस बार अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है फाइनल नहीं हुआ है, औपचारिक नहीं है। तो आज देर शाम तक
कैसरगंज से ये मुहर लग जाएगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। संभावनाएं उनकी ज्यादा है, 90% से ज्यादा प्रबल संभावना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट कम नहीं करना चाहती है। पिछली बार हमने देखा था कि किसान आंदोलन था, तमाम बड़ी चीजें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड पीछे नहीं लिया। नहीं, लेकिन विवेक यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस प्रकार की छवि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं उससे आम जनता पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। और अब ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी ये वो सीटें हैं जहाँ पर तीनों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 3 पार्टियां कही जाती है, भाजपा, कांग्रेस और सपा। तीनों में सस्पेंस बरकरार है, अभी तक के किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले और कल आखिरी तारीख है नामांकन की। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशियों के चेहरे साफ ना होना अपने आप में एक बड़े सवाल है। लेकिन जिस प्रकार की गहमा गहमी और कश्मकश में तीनों ही पार्टियां इन तीनों सीटों पर जूझ रही है, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से वो प्रत्याशी है जिनके नाम यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा और कैसरगंज, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर खिलाड़ियों के द्वारा यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, और उसी को लेकर अब लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल है वो जहन में। और भाजपा इस बार किसी भी तरीके से कोई भी सीट नहीं गंवाना चाहती, यही वजह है कि इतना ज्यादा विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। हालांकि कैसरगंज की बात करी जाए तो देखिए, ये लोकसभा सीट 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह भारी लीड के साथ में यहाँ पर चुनाव जीते थे और उनके द्वारा लगातार इस पर सवाल भी किया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी दावेदारी भी पेश की जा रही कि वो ही इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के पास में यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस प्रकार की इतने कुछ सालों में खिलाड़ियों के द्वारा जो यौन शोषण का आरोप लगाया गया था और ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि बनी है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा में कश्मकश की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से अभी तक के अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि तीनों सीटों पर किस प्रकार से यहाँ पर भाजपा में विचार विमर्श के बाद में, गहन चिंतन के बाद में जो प्रत्याशी है उसके नाम पर मुहर लग पाती है।